हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ पर्यावरण के 50 ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है फ्रेंड सिंधु नदी। वैसे पंजाब में 5 नदियों के नाम से पंजाब पड़ा हुआ है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हीं पांचों के नाम से पंजाब राज्य बना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये है फ्रेंड नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है, जो अरब सागर में जाके मिल जाती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई समान है? तो फ्रेंड सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई अप्रोक्सीमेट बराबर है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो फ्रेंड ये है हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये जल विवाद है। नेक्स्ट हमारा है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड ये है गोदावरी। ठीक है। गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड ये है हमारा कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी काफिल जलधारा प्रपात निर्माण करती है? तो ये है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो ये है हमारी ब्राह्मणी नदी। इंपॉर्टेंट है। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड ये हमारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है? तो फ्रेंड ये हमारा गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो ये हमारे बनाती है ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों नदी द्वीप कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र बनाती है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो फ्रेंड ये बहता है हमारा मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड ये हमारी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो फ्रेंड ये हुआ हमारा सिंधु नदी पर। सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु के नदी के कितने प्रतिशत भाग का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड ये करता है 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड ये बहती है, तो ये हमारी है सिंधु नदी। नेक्स्ट हमारी है, पंचगंगा एवं दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो फ्रेंड ये है गोदावरी। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता? तो ये आती है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के में कई तरह की गैसों का मिश्रण होता है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प एवं धूलकण भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन होती हैं? आर्गन हमारी एक निष्क्रिय गैस है, जो 0.93% उपस्थित होती है। नेक्स्ट हमारा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो फ्रेंड ये हमारा है 0.03%। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस है? तो फ्रेंड हमारी है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? 64 किलोमीटर तक। कौन सी गैस के प्रभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? तो फ्रेंड बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा क्या है? तो फ्रेंड नियॉन भी एक निष्क्रिय गैस है, जिसका परसेंट है 0.0018%। हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो हीलियम भी एक निष्क्रिय गैस है, ये हमारी है 0.0005%। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है? तो फ्रेंड ओजोन गैस की मात्रा है 0.0000%, 1%। ठीक है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हमारी ओजोन गैस। वायुमंडल की पराबैंगनी किरणों को
अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? तो ये भी हमारी ओजोन है। किन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत को क्षति पहुंच रही है? तो फ्रेंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या नाम है? तो फ्रेंड, ये हमारा है क्षोभ मंडल। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? तो फ्रेंड, ये हमारी है 16 किलोमीटर। और ध्रुवों पर ये इसकी ऊंचाई कम हो जाती है और ये हो जाती है 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 1 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो ये होती है 145 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट हमारा है, ऋतु तथा मौसम संबंधी परिघटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो फ्रेंड, ये होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम संवहन मंडल के नाम से भी। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती थी? ये भी क्षोभ मंडल भी, ठीक है। वायुमंडल के जो पहला लेयर है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, दूसरा लेयर समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है 29 किलोमीटर तक। वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? तो फ्रेंड, ये होती है हमारी समताप मंडल। इसी में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, समताप मंडल की कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 18 से 32 किलोमीटर तक। समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये होता है 20 किलोमीटर तक। इसीलिए इसमें जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। वायुयान उड़ाने की आदर्श एवं वायुमंडल के किस परत में पाई जाती थी? ये होती है हमारी समताप मंडल में। ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक है? तो ये होती है समताप मंडल की। और जो सबसे कम है वो हमारी क्षोभ मंडल की है। धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? तो हमारी है ओजोन मंडल। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो ये होता है ओजोन मंडल को। ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 69 से 640 किलोमीटर तक होती है? तो फ्रेंड, ये होती है आयन मंडल की। लास्ट हमारा है, रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती है? तो फ्रेंड, ये हमारी पाई जाती है आयन मंडल में। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप आपके साथ जुड़े हुए हैं उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।